सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी का मेरे चैनल गायत्री में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो छात्रों, आज हम आपकी संबोधनी कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक अनिवार्य संस्कृत की जो पाठ्यपुस्तक है उसके पाठ 4 अमृत वचनानी, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर दीजिए मतलब आपको एक शब्द में ही उत्तर देना है, आप पूरे वाक्य में उत्तर नहीं दे सकते हैं। प्रश्न का है, क्षण त्यागे किम न प्राप्यते, क्षण त्याग करने पर क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो हमने श्लोक में पढ़ा था कि विद्या नहीं प्राप्त कर सकते। अगर विद्या प्राप्त करनी है तो एक एक क्षण का जो है क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक एक क्षण पर विचार करना चाहिए, यानी समय का जो है एक एक क्षण को भी गंवाना नहीं चाहिए। तो क्षण त्यागे किम न प्राप्यते, क्षण त्याग पर क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो विद्या है इसका उत्तर। प्रश्न ख, यज्ञात किम भवति, यज्ञ के द्वारा क्या होता है। यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, ये हमने श्लोक से जाना था, पर्जन्य वर्षा। प्रश्न ग, अपंडिता नाम भूषणम किम, मूर्खों का आभूषण क्या है, तो इसका उत्तर है मौनम। हमने श्लोक में जाना था कि मौन जो है वो अपंडितों का अर्थात मूर्खों का आभूषण है। प्रश्न घ, सभायाम के भवेयुः, सभा में कौन होने चाहिए, तो वृद्ध होने चाहिए। प्रश्न 2 है, इसके इंस्ट्रक्शंस, इसके निर्देश दिए गए हैं कि पूर्ण वाक्य में ही आपने उत्तर देना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। उत्तरों के साथ साथ मैं आपको जो है इसका क्रम भी बता दूं कि प्रश्न क का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और क्योंकि स्पेस का थोड़ी दिक्कत थी, प्रश्न ख का उत्तर उसी के सामने यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में ख लगाकर इसका उत्तर लिख दिया है। इसका उत्तर काफ़ी लंबा है, तो प्रश्न ग का उत्तर मैंने यहाँ पर दिया है। प्रश्न का है, विदुषा महान प्रयत्नों कदा कार्यः, विदुषा महान प्रयत्नों कदा कार्य है। जो विदुषी हैं, जो विद्वान हैं, उनको महान प्रयत्न कब करने चाहिए, तो श्लोक पर आधारित हम उत्तर देंगे कि विदुषा महान प्रयत्नः तदा कार्यः यदा शरीरं स्वस्थं भवति इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता भवति च। विदुषा जो है विद्वान को महान प्रयत्न तब करना चाहिए जब शरीर स्वस्थ हो, इंद्रिय शक्ति जो है अबाधित हो, यानी इंद्रियों में पूर्णतः शक्ति हो, तब करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसमें अगर हम पूरा श्लोक भी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हम जो है 2 लाइनों में इसका उत्तर जो है अब इनफ है, काफ़ी है, तो हमने इसमें जो है 2 लाइनों का उत्तर दे दिया है। प्रश्न ख है, कीदृशः गृहस्थाश्रमः धन्य, किस प्रकार का गृहस्थाश्रम धन्य है, तो हमने श्लोक में जाना था कि यत्र आनंदम सदनम सुधीय सुतः प्रियालापिनी कांता सन्मित्राणि सुरपूजनम अतिथि सत्कारः च सन्ति सह गृहस्थाश्रमः धन्य भवति। तो जहाँ पर जो है आनंदम सदनम हो और सुंदर बुद्धि वाले जो है संतानें हों, प्रियालापिनी कांता हो, जो स्त्री है वो प्रियालापिनी हो, सन्मित्र हों, अच्छे मित्र हों, सुरपूजनम अतिथि सत्कार हो, ऐसा गृहस्थाश्रम लेखक ने, कवि ने जो है धन्य बताया है। प्रश्न ग है, विद्याम अर्थम च कथम चिंतयेत, विद्या और अर्थ को किस प्रकार विचार करना चाहिए, किस प्रकार से उसके विषय में सोचना चाहिए, तो उत्तर है विद्याम अर्थम च क्षणशः कणश्च एव चिंतयेत। विद्या और अर्थ का क्षण और कण के द्वारा जो है, क्षण और कण से ही चिंतयेत, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज़ पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि विद्या चाहिए तो क्षण पर चिंतन कीजिए, यदि धन चाहिए तो कण पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। प्रश्न 3, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों पर अधिकृत्य यानी आधारित होकर प्रश्न निर्माण करना है आपने। ये जो रेखांकित पद दिए गए हैं ये इनका उत्तर है और इन पर आधारित आपने प्रश्न का निर्माण करना है। संदीप्ते भवने कूपस्य खननम व्यर्थम भवति, संदीप्ते भवने यानी भवन के आग लगने पर, आग लगे हुए भवन में, कूपस्य खननम यानी कुएं का खनन, व्यर्थम भवति व्यर्थ होता है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि जलते हुए भवन में किसका खनन व्यर्थ होता है, तो कस्य खननम, इसका हम प्रश्न बनाएंगे, संदीप्ते भवने कस्य खननम व्यर्थम भवति। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि हमने प्रश्न निर्माण किया है। प्रश्न ख, गृहस्थाश्रमे सेवारतः सेवकः भवेयुः,
गृहस्थ आश्रम में सेवारत यानी सेवा में लगे हुए सेवकः भवेयुः सेवक होते हैं। तो प्रश्न बनेगा कौन सेवक होते हैं, तो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में के सेवकः भवेयुः क्वेश्चन मार्क। प्रश्न ग है वृद्धः ये धर्मम वदन्ति, वृद्ध जो धर्म बोलते हैं। प्रश्न बनेगा इसका के ये धर्मम वदन्ति, कौन जो धर्म बोलते हैं, तो उत्तर होगा वृद्ध जो धर्म बोलते हैं, वृद्ध वे जो धर्म बोलते हैं, धर्म की बात करते हैं। प्रश्न घ कांता प्रियालापिनी, पत्नी जो है वो प्रियालापिनी हो, तो का प्रियालापिनी, कौन प्रियालापिनी, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस प्रकार इन चारों के जो है प्रश्न निर्माण होंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, निर्देशानुसार उत्तरत। प्रश्न का भवति, इसका हमें जो है भू धातु का लट लकारे उत्तम पुरुष एक वचनानि रूपाणी लिखत, लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन रूप लिखना है। तो भवामी हो जाएगा, आमी लग जाएगा, भवती का भू धातु का, भवती जो है वो तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, भवामी बन जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन रूप। प्रश्न 2 है सेवकाः, इसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है, सेवकाः तो सेविकाः, क्योंकि ये जो है पुल्लिंग बहुवचन है, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग बहुवचन में। अगला है प्रश्न ग अपंडिता नाम विभक्ति वचनम निर्धारयत, अपंडिता नाम इसकी विभक्ति वचन निर्धारित करना है, तो विभक्ति षष्ठी है और वचन है बहुवचन। काके की षष्ठी विभक्ति होती है काके की के लिए, संबंधित षष्ठी और आम लगा हुआ है विभक्ति में, तो ये है बहुवचन का रूप। प्रश्न घ चिंतयेत बहुवचने परिवर्तयत, चिंतयेत का बहुवचन में परिवर्तन करना है, तो चिंतयेयुः हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन ये जो है एक वचन है, बहुवचन में परिवर्तन करेंगे, ये द्विवचन है और इसका बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो चिंतयेयुः चिंतन करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर मैंने यहीं पर सभी का लिख दिया है, लेकिन साथ साथ मैं आपको जो है उसका यहाँ पर बताती भी रहूँगी। यावत इंद्रिय, तो यहाँ पर मैंने क्योंकि क्वेश्चन भी लिख दिया है ताकि आपको किसी प्रकार के शंका ना रहे, डाउट ना रहे। यावत इंद्रिय तो यावत इंद्रिय, प्रत्युद्यमे प्रति जमा उद्यमे, प्रियालापिनी, उसके बाद मैंने 3rd नंबर यहाँ पर दे दिया है, प्रियालापिनी प्रिय जमा आलापिनी, और चाभिरुचिः च अभिरुचिः, और अंत वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया है नासौ तो न असौ। प्रश्न 6, संधि विच्छेद को पूरे जो है आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का एक अलग से वीडियो जो है तीनों का मैं बना के बहुत जल्दी डालने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो यदि आपको संधि का शॉर्ट ट्रिक चाहिए और टिप्स में याद रखने के लिए चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो को आपको जब वीडियो में डालूंगी तब आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देखना, ताकि आपको संधि जो है बहुत ही इजी वे में याद हो जाए। प्रश्न 6 है निम्नांकित शब्दानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, निम्नांकित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। सा, तो ये आपको जो वाक्य ये दिए गए हैं कौन कौन से हैं, पहला है सा, यावत, मौनम, गृहे, यत्र। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू ये दे दिए हैं। सा से वाक्य का निर्माण करना है, सा पुस्तकम पठति, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी वाक्य निर्माण करें, इजी से इजी करें या हार्ड से हार्ड करें, ये आपके ऊपर है। यावत, जब तक, यावत जीवामि तावत कार्यम करोमि, जब तक जीवित रहूँगा तब तक कार्य करता हूँ। मौनम, मौनम एव उत्तमम तपः, मौन ही उत्तम तप है। गृहे, घर में, गृहे माता भोजनम पचती, घर में माता भोजन पकाती है। यत्र, यत्र पुस्तकालय अस्ति तत्र गच्छामि, जहाँ पुस्तकालय है वहाँ जाता हूँ। तो ये चारों हमने यहाँ पर निर्माण कर दिए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। अधोलिखितानां संज्ञा पदानां सहायेन वाक्यानि रचयेत्, जो नीचे संज्ञा पद दिए गए उनकी सहायता से वाक्यों की रचना करनी है। तो यहाँ पर तो सभी तरह के थे, यहाँ पर जो है सर्वनाम शब्द था, अव्यय था, मौनम, गृहे, यत्र, सभी तरह के थे, अव्यय भी था। लेकिन यहाँ पर जो है ये सारे संज्ञा शब्द हैं, धनम, पुस्तकालय, सेवकः।
तो इनसे जो है वाक्य की रचना करनी है। जैसे धनम का मैंने यहाँ पर वाक्य बनाया है, मम पाशर्वे प्रभुतम धनम अस्ति, मेरे पास बहुत सारा धन है। और पुस्तकालयः, ये प्रथमा विभक्ति में है, तो पुस्तकालयः छात्रेभ्यः उपयोगी अस्ति, पुस्तकालय जो है वो छात्रों के लिए उपयोगी है। उसके बाद है सेवकः, तो सेवकः स्वामिनम पश्यति, सेवक स्वामी को देखता है। और सेवकः का मैंने एक और यहाँ पर बना दिए हैं, आपको जो इजी लगे आप उसको नोट कर सकते हैं। सेवकः कार्यम करोति, सेवक कार्य करता है। इस प्रकार ये जो संज्ञा शब्द दिए गए थे 3, इससे जो है वाक्यों के निर्माण यहाँ पर मैंने आपको एक एक बता दिए हैं। और आज के जो प्रश्न हैं 7 तक ही दिए गए इस पाठ में। आज के ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, इनके उत्तर समझने में कोई कठिनाई नहीं आई होगी। और पूरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।